नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल इंग्लिश का, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो भी सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे नॉन टेक्निकल का, जो भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका इसके अंदर में जनरल इंग्लिश का इन्होंने मेंशन किया हुआ था, और साथ में हिंदी का, और साथ में जो है आपका जनरल स्टडी का और कंप्यूटर का। तो इन सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ हमने देखिए पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन इन पीडीएफ की मदद से कर सकते हो। इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे थ्योरी के साथ में। तो ये जो है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपका। तो आप लोग जो इसे बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सारे पीडीएफ का। तो आज जो है हम लोग ग्रामर और टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से पूछा गया था कि गिव द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ आई लव। तो यहाँ पे देखिए आई लव दिया हुआ है आपका, तो आपको जो है इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको इसे चेंज करना है। तो देखिए, इसके लिए जो है आपको सबसे पहले टेंस का जानकारी होना चाहिए। तो टेंस के देखिए जितने भी इसके फॉर्म्स होते हैं, तो वो जो है हम लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू लेंगे। इसी से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो टेंस आपका रहता है, तो ये हम लोग जैसे कोई समय को जो दर्शाता है, जो भी एक्टिविटी जो होते हैं, तो उससे से हमें पता चलता है। तो बेसिकली इसको तीन कैटेगरी में डिवीजन किया गया हुआ है। एक आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस वो होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट में चल रहे होते हैं, और पास्ट टेंस मतलब कि जो चीज़ एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है कि जो कि फ्यूचर में होने वाले होंगे। तो ये तीन चीज एक्टिविटी को दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो तीन जो है आपका डिवीजन है टेंस का, इसके भी फर्दर जो है और चार डिवीजन करते हैं हम लोग। जैसे कि एक आपका है प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट का, और वहीं पे आपका सिंपल पास्ट का भी रहेगा, उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर का भी रहेगा। और वहीं पे आपका है कंटिन्यूअस का फॉर्म का। तो देखिए, कंटिन्यूअस फॉर्म प्रेजेंट का भी होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म पास्ट का भी होगा, और कंटिन्यूअस फॉर्म फ्यूचर का भी होगा। और इसके बाद जो है अगला आपका है परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, पास्ट परफेक्ट में भी होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका होगा। और इसके बाद आपका है एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा, और एक आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा। तो इसको जो है हमको समझना होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे गिवन जो मेरा जो सेंटेंस है, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट का है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो ये चीज़ आपको सेंटेंस को देख के ही पता चलेगा, उसी से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि जो इसे टेंस है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, फर्दर जितने भी टेंस है इनके फर्दर और कितने जो है इनको कैटेगरी में हम लोग डिवीजन करते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना। तो अब जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके भी चार फॉर्म है, उसी तरीके से पास्ट टेंस है, इसके भी चार फॉर्म होते हैं, फ्यूचर टेंस है, इसके भी चार फॉर्म आपके होते हैं। तो इनको हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपका दिया सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट देखिए, कहने का मतलब होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट में सिंपली एक चल रहा, कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी जो हैबिचुअल जो चीज़ होता है, जो रूटीन होता है, तो वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट का। जैसे दिया हुआ है आई प्ले फुटबॉल, तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का। और वही चीज़, अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, मतलब कि वो काम अभी हो ही रहा है, चल ही रहा है लगातार, वो अभी मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये जो है आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसके साथ में अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो परफेक्ट के अंदर भी देखिए, इसका जो होता है कि इसमें हैव आपका लगा हुआ रहता है। इनफैक्ट देखिए, इसको जो है आप लोग इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। ये चीज़ देखिए, इस पे आप लोग इसको फोकस करना। यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का सभी के जो चार फॉर्म होते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको जो है आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू और इनका जो फॉर्मेट होता है इसके थ्रू समझना होगा। जैसे कि देखिए, प्रेजेंट का हम लेते हैं, और सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट का इसका क्या सिंटेक्स होता है। तो इसमें आपका एक वर्ब रहेगा, और इसके साथ में जो है आपका यहाँ पे ईजेमार लगा हुआ रहेगा। जैसे कि दिया हुआ है कि आई प्ले फुटबॉल, तो ये आपका है क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है। और उसी तरीके से अगर हमें इसे सिंपल पास्ट में बनाना होगा, तो इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि ये देखिए जो भाव आपका रहेगा, इसमें जैसे कि आपका फर्स्ट में, तो इसमें सेकंड फॉर्म का रहेगा आपका। और ये जो है रेगुलर या इरेगुलर चीज़ के बारे में दिखाएगा। जैसे कि पास्ट है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आई प्लेड फुटबॉल, तो कोई चीज़ एक्टिविटी जो है आपका ऑलरेडी हो चुका है। और वहीं पे फ्यूचर है, तो इसका सिंटैक्स होता है कि इसमें जो है आपका विल रहेगा, और साथ में भाव आपका लगा हुआ रहेगा, विल सेल दोनों रहते हैं आपके। तो ये देखिए दिया हुआ है कि आई विल प्ले फुटबॉल,
मतलब कि वो जो है फुटबॉल खेलेगा। जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल फ्यूचर आपका हो गया। और वहीं पे अगला आपका कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए सबसे इजी तरीका होता है कि इसमें जो है एक आईएनजी फॉर्म आपका रहता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहता है कि आईएनजी फॉर्म से आप पहचान सकते हो ये कंटिन्यूअस का है। अब बात आती है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो इसके लिए सिंटेक्स पे ध्यान देना होगा। अगर प्रेजेंट का है तो इसमें आपका इज एम आर रहेगा, और अगर पास्ट का है तो इसमें आपका वाज वेयर रहेगा और भव रहेगा, और अगर फ्यूचर का है तो इसमें आपका विल प्लस बी रहेगा आपका। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो यहाँ पे। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, दिया हुआ है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें देखिए एम भी है और आईएनजी भी है, तो इसी से आप लोग समझ गए कि ये जो मेरा है ये क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और वहीं पे देखिए यही सेंटेंस है आपका कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें देखिए वाज आपका लगा हुआ है, तो ये पास्ट का हो गया, और कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस का है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें देखिए विल बी लगा हुआ है, तो इससे आप पहचान लिए कि ये तो फ्यूचर का होगा, और आईएनजी भी है प्लेइंग में, तो ये जो है आपका क्या, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो आपको इसी तरीके से पहचानने होंगे सेंटेंस को देख के। और वहीं पे देखिए परफेक्ट वाला है। तो परफेक्ट का देखिए इसमें जो है हैज हैव हैड आपका लगा हुआ रहता है, और ये आप लोग पहचान सकते हो। जैसे कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसमें हैव या हैज लगा हुआ रहेगा, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा आपका। और वहीं पे पास्ट वाला जो रहेगा तो इसमें हैड आपका लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वहीं पे फ्यूचर रहेगा तो इसमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब इसमें देखिए हैव है तो इससे आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट का है, और प्लेड आपका दिया हुआ है तो ये जैसे थर्ड फॉर्म है आपका, तो इसी से पहचानना आपको कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। और वहीं पे देखिए जैसे कि दिया हुआ है एग्जांपल आपका कि आई हैड प्लेड फुटबॉल, तो हैड आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका पास्ट फॉर्म का है, और साथ में जैसे कि ये थर्ड फॉर्म आपका दिया प्लेड, तो ये जो है आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और वहीं पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट है आपका, तो इसमें देखिए दिया हुआ एग्जांपल के आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, तो इसमें देखिए वुड हैव लगा हुआ है, और साथ में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट का है। और वहीं पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, जैसे प्रेजेंट का होगा तो इसमें देखिए कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो एक होगा ही होगा, और परफेक्ट भी है तो हैज हैव तो होगा ही होगा आपका। तो कुछ नहीं, जो आपका परफेक्ट वाला था तो वही सेम होगा, लेकिन आईएनजी सभी में जुड़ जाएगा, तो यही चीज़ है आपका सिंपली डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है आपका कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो हैव बीन और इसके साथ में आईएनजी है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और वहीं पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहेगा तो इसके अंदर में आपका हैड बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा। जैसे कि दिया हुआ है कि आई हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें देखिए आईएनजी है आपका और साथ में हैड बिन भी लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ आपका दिया हुआ है कि आई वुड हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें देखिए वुड हैव और प्लस में आपका दिया हुआ है आईएनजी, प्लेइंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो आप लोग जो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेंटेंस को देखते ही आपको पहचान जाना है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि कोई भी आपका दिया रहेगा सेंटेंस, तो उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या फिर पहचानना हो कि ये कौन सा फॉर्म में है टेंस का, तो आप लोग जो इसको बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है गिव द फ्यूचर परफेक्ट, आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है आई लव का। तो अब देखिए कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका लव दिया हुआ है तो ये जो आईएनजी फॉर्म में आपका हो जाएगा। तो अब देखिए आईएनजी फॉर्म किस में दिया हुआ है? हालांकि सभी में दिया हुआ है तो आप लोग इससे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अब इसमें देखिए दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट भी है, तो फ्यूचर है तो इसका मतलब है आपका कि इसमें सेल विल तो लगा होना होना ही चाहिए। अब देखिए सेल विल जो है आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, तो ये दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, और साथ में परफेक्ट भी इसने बोला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका हैव तो लगा हुआ होना ही चाहिए। अब देखिए ये जो है हैव आपका केवल ऑप्शन सी में ही लगा हुआ है, डी में है ही नहीं, तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो देखिए बस अब जो सिंटेक्स है उसी के बेसिस पे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो आई लव है इसका अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो इसका आपका हो जाएगा कि आई सेल हैव बीन लविंग, तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गिव द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ आई स्पीक इन सेकेंड पर्सन में आपको देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सभी चीज पे फोकस आप लोग करना। पहला बात है ये है कि इसने बोला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
किसका? तो आई स्पीक का। अब यहाँ पे देखिए भाव आपका क्या है? स्पीक है, और इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में क्या होगा? स्पीकिंग हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्पीकिंग जो है आपका, वो इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी है, मतलब ऑप्शन सी में नहीं दिया हुआ है, स्पोकन इसने दिया हुआ है, जो कि आईएनजी फॉर्म में नहीं है। तो आप तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अभी आपका काम हुआ नहीं, अभी आपको और देखना है, इसको बनाना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट में अब परफेक्ट में क्या रहता है आपका? उसमें हैड लगा हुआ रहता है आपका। तो इस तरीके से हैड देखिए आपका किस में? इसमें हैज है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैड इसने लगाया ही नहीं है, वेयर दिया हुआ है, तो बचा आपका ऑप्शन डी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखिए बस केवल सिंटैक्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन आपने बना लिया, बाकी और चीज़ तो आपने यहाँ पे देखा ही नहीं, रूल जो भी होते हैं इसके। तो यहाँ पे हैड दिया हुआ और बीन भी है, स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म में भी है, तो इस तरीके से क्या होगा? डी ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इसने बोला था यहाँ पर कि इन सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि जो आई स्पीक है, आई को इसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो सेकेंड पर्सन होता है आपका एक्चुअली में, तो उसमें यू होता है आपका, और वहीं पे थर्ड पर्सन के लिए ही सी इट दे आपका होता है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई रहेगा, आई और वी। आई आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है, वी प्लूरल फॉर्म में रहता है आपका। सेकेंड फॉर्म में यू का यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से क्या होगा आपका कि यू हैड बीन स्पीकिंग। तो ये जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी देखिए ग्रामेटिकल के लिए आपको पूरा अच्छे से समझना भी होगा। तो ग्रामर के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, या फिर जो भी पार्ट्स है आपके, जैसे सेंटेंस का आपका ग्रामर का रिलेटेड जो भी रहेंगे, तो ये देखिए पूरा आपको मिल जाएगा। एडजेक्टिव, इसके साथ में जो है आपका वर्ब, नाउन, जितने भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो सारा का सारा चीज़ जो है पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे एक बार पढ़ लेना, आपका तैयारी हो जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके और भी किस तरह से पूछ सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस ये कौन सा, टाइप ऑफ टेंस कौन सा है एक्चुअली में। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल सेंटेंस का, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है आपका। जैसे कि दिया हुआ है कि दे हैड बीन वॉकिंग, तो दे हैड बीन वॉकिंग आपका दिया हुआ है। तो आपको पहचानना है कि ये सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप लोग देखिए पहले सिंटैक्स पे जाओ, यहाँ दिया हुआ है भाव आपका वॉकिंग, आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस का आपका होगा। तो कंटिन्यूअस फॉर्म देखिए किस में है? एक आपका ऑप्शन बी में है, और एक आपका जो है सी और डी में भी है। तो बाकी ऑप्शन ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हैड भी लगा हुआ है आपका, तो हैड जो है ये परफेक्ट में ही आपका रहता है। तो अब देखिए परफेक्ट आपका किस में है? इसमें देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस सिंपली है, तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। हैड आपका होता है किसका? तो ये पास्ट का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आपका होगा। प्रेजेंट का में, तो प्रेजेंट में आपका जैसे हैव रहता है एक्चुअली में यहाँ पर, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिल्कुल इजली। फिर अगला दिया हुआ है कि ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब यहाँ देखिए सेंटेंस को इसने सिंपली बोला हुआ है कि ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस आपका ये प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है, और ये भी कह सकते हैं एक सिंपल प्रेजेंट में। इसमें देखिए कहीं भी वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में नहीं है, और ना तो इसमें वाज वेयर का यूज इसने किया हुआ है, ना तो हैड का यूज किया हुआ है, ना हैव का यूज किया हुआ है। तो ये चीज आपको देख के ही पहचान जाना होगा। तो अब इसमें देखिए जैसे आप ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हो, इससे आपको और इजी हो जाएगा। इसमें देखिए जैसे सिंपल प्रेजेंट है, ये तो है ही आपका। अब यहाँ पे बी में दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देखिए कंटिन्यूअस के लिए वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म में है ही नहीं। इट जो है आपका ये क्या है? आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो आपका होगा नहीं। इसके बाद देखिए परफेक्ट का इसने बोला प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में आपका जैसे कि इसके अंदर में हैव रहता है या फिर हैड आपका लगा हुआ रहता है, तो उसमें देखिए सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, तो आप तो इसको ऐसे मिनट आपने कर दिया। परफेक्ट का भी देखिए हैड लगा हुआ रहता है आपका, पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें भी कहीं भी नहीं है, तो आपने ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आंसर ला दिया। हालांकि आपको एग्जैक्ट लाना है, ये जो सेंटेंस आपका ये सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दे विल हैव लर्नड देयर लेसन्स। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि दे विल हैव लर्नड देयर लेसन, विल भी है और इसके साथ में हैव भी है आपका, और ये जो है आपका आईएनजी फॉर्म इसमें है नहीं आपका एक्चुअली में, तो ये कंटिन्यूअस में तो आपका होगा ही नहीं। तो अब इसमें देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म दो में दिया हुआ है, एक ऑप्शन बी और डी में, तो ये तो आपने वैसे एलिमिनेट आपने कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए भाव जो है आपका वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, जो कि इसमें भाव आपका है ही नहीं कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब बचा आपका यहाँ पे देखिए दिया विल, विल जो होता है आपका ये फ्यूचर के लिए होता है। तो अब देखिए फ्यूचर जो है आपका सी में भी है और ए में भी है, लेकिन आपको और भी देखने होंगे कि दे विल हैव लर्नड देयर लेसन्स। तो ये सिंपल फ्यूचर का है, फिर फ्यूचर परफेक्ट का है, तो देखिए परफेक्ट में आपका हैव लगा हुआ रहता है आपका,
तो इसमें है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिंपल फ्यूचर में जो आपका हैव नहीं रहता है इसके अंदर में। तो इस तरीके से बिल्कुल इजली आप पहचान सकते हो। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सी वर्क्स एट अ फैक्ट्री। तो सी वर्क्स एट अ फैक्ट्री आपका दिया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में देखिए आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। जो भाव आपका यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। परफेक्ट दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए देखिए यहाँ पे आपका हैज और हैव होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सिंपल पास्ट आपका दिया हुआ है। देखिए पास्ट जो होता है कोई एक्टिविटी ऑलरेडी जो हो चुका है तो उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है कि सी वर्क्स एट ए फैक्ट्री, तो ये जो है आपका एक प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना कि पास्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए अगर सी वर्कड एट ए फैक्ट्री, सी वर्कड एट ए, तो आपका पास्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल पास्ट में होता है। तो आप ऑप्शन को देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर जो सेंटेंस दिए इसको देख के भी आप बना सकते हो। तो ये काफ़ी इजी होता है। आपको सिंटेक्स पे ध्यान रखना है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहीं पे देखिए जो सेंटेंस है आपका, मतलब कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है टेंस के बेसिस पे ही है आपका ये एग्जांपल। अब जैसे दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि आफ्टर द ड्राइवर डैश द कार आउट ऑफ द बुश वी क्लाइंब बैक इनटू द कार। अब यहाँ देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि वी क्लाइंब बैक इनटू द कार। अब यहाँ पे क्लाइंब है, मतलब कि ये जो है आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ, मतलब कि इन्होंने जो है पहले ही क्लाइंब कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे घटना जो हुआ होगा तो वो भी पास्ट फॉर्म, पास्ट में ही हुआ होगा, ना कि ये प्रेजेंट में हुआ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बैक्स, इज बैकिंग, हैज बैक्ड या हैड बैक्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लाइंब दिया हुआ था, मतलब पास्ट फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है हम लोग पास्ट वाला ही यूज करेंगे। तो हैड है आपका जो कि पास्ट फॉर्म का होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हैड बैक द कार आउट ऑफ द बुश। तो ये जो है सही होगा आपका। और बाकी इज और बैक और हैज बैक ये तो प्रेजेंट फॉर्म का आपका रहता है, तो इसको यूज करेंगे ही नहीं हम लोग। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको जो है इसको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है ब्लैंक को फिल करने के लिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि द पुलिस फाइंड द ड्राइवर बिकॉज ही डैश रैशली। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड, मतलब कि पुलिस ने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, मतलब कि ये जो घटना है वो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट फॉर्म का है। तो इसी से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि अब यहाँ पे जो आएगा आपका तो वो भी पास्ट फॉर्म का ही आएगा। अब इसमें देखिए दिया हुआ है ड्राइव्स, तो ये तो प्रेजेंट का है। इज ड्राइविंग ये आपका कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ वाज ड्राइविंग, तो ये जो है आपका ये पास्ट का दिया हुआ है एक्चुअली में। तो यही क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 3 राइट आंसर आपका होगा। और इसको आप फिट करके भी देख सकते हो कि द पुलिस फाइंड द ड्राइवर बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग रैशली। कंटिन्यूअस मतलब रहेगा लेकिन पास्ट का। और यहाँ पे हैज ड्रिवन रहती है तो प्रेजेंट का आपका रहता है। तो आपको जो है सेंटेंस को देख के ही पहचान जाना होगा कि ये किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आपको जो है यूज करना होगा। अब इसके अलावा देखिए कुछ कंडीशनल सेंटेंस पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं इससे रिलेटेड, जो कि टेंस से रिलेटेड है आपके। अब इसमें देखिए क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर में कि अगर कोई एक टास्क जो है आपका वो डिपेंडेंट आपका रहता है किसी दूसरे टास्क पे, तो वो जो सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस आपका वो बन जाता है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो कि यू विल सक्सीड, यानी कि तुम जो है सक्सीड हो सकते हो प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो यहाँ देखिए इसने कंडीशन दे दिया कि तुम अगर वर्क हार्ड करोगे, हार्ड वर्क करोगे तभी जो है सक्सेस तुमको मिलेगा, सक्सेस तुमको मिलेगा। तो इसने कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोवाइडेड है आपका ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल एक वर्ड है आपका एक्चुअली में। तो इस तरीके से जो वर्ड जो इंडिकेट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के अंदर में जो आते हैं, जो यूज होते हैं, तो लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे कि दिया इफ के साथ, प्रोवाइडेड के साथ में एज सुन एज, नो सुनर देन, या वेन है आपका अनलेस और अनटिल। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल है वर्ड जो इंडिकेट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। तो यहाँ देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें दो मेन इसके पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है इफ क्लॉज जो कि कंडीशनल क्लॉज आपका होता है, दूसरा आपका होता है मेन क्लॉज। तो इसको एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो। दिया हुआ है कि इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अब इसमें देखिए एक आपका जैसे इफ क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज था आपका। इफ क्लॉज आपका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ आई कम टू दिल्ली, तो ये जो है आपका कंडीशनल क्लॉज है। और मेन क्लॉज आपका क्या होगा, आई विल मीट यू। अब कंडीशन इसमें क्या दिया था कि अगर मैं दिल्ली आया तो मैं जो है आपसे मिलूंगा। तो इसमें मेन क्लॉज आपका हो गया आई विल मीट यू, और इफ के साथ ये कंडीशनल है, मतलब जो कंडीशन जो दिखाया जा रहा है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस है तो ये आपके फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। एक आपका रहता है कि जो कंडीशनल क्लॉज है, मतलब जो इफ के साथ में जो क्लॉज आपका रहता है तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा आपका, तो वो एक रियल कंडीशन को दिखाएगा। और दूसरा इफ क्लॉज जो आपका रहेगा
वो पास्ट टेंस में आपका रहेगा। तो ये दो टाइप्स का आपके रहेंगे, एक आपका हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखाता है, और अगर इफ क्लॉज आपका अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर रहेगा तो एक इम्पॉसिबल कंडीशन को आपका ये दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इन सारे कंडीशंस को एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आपका पहला दिया हुआ है कि जो आपका इफ क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट टेंस का है तो ये जो एक रियल कंडीशन को आपका ये शो करेगा। तो इसका देखिए एक जनरल फार्मूला आपका होता है, जैसे दिया होगा इफ, जैसे ये आपका रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो जो मेन क्लॉज आपका रहेगा तो वो सिंपल फ्यूचर में आपका रहेगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो और इसको आप बता सकते हो कि ये सही है कि गलत है। अब जैसे दिया हुआ है कि इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो ये देखिए आपका सही है, यानी कि इसमें जो आपका जैसे कि इफ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट में इफ आई कम टू दिल्ली, तो जो मेन है आपका वो सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए कि आई विल मीट यू। अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा कि इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो यहाँ पे आपने दो बार विल आपने लगा दिया। एक आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है तो दूसरा आपको सिंपल फ्यूचर में होने चाहिए, कंडीशन होता है एक्चुअली में। और दूसरा आपका दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि जो इफ क्लॉज है आपका वो अगर पास्ट टेंस में है तो इसका क्या होगा जनरल फार्मूला, जैसे इफ है ये आपका सिंपल पास्ट में है, तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें आपको वुड लगाना है, वो आपका V1 फॉर्म। जैसे कि दिया हुआ है कि इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, तो यहाँ पे देखिए इफ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट में हैड इसने लगा हुआ है, तो आपको जो है इसके बाद जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आई वुड लेंड इट टू यू, तो ये जो है सही आपका होगा। उसी तरीके से अगला दिया हुआ है कि आई वेयर प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू अ ग्रेट जॉब, तो यहाँ पे भी देखिए वर आपका जो कि सिंपल पास्ट में है, तो इसके बाद आपको वुड लगाना होगा। तो ये दो कंडीशंस होते हैं जो आपको याद रखना होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है। और वहीं पे देखिए तीसरा आपका होता है इफ क्लॉज के साथ में अगर मान लीजिए वो का पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन को आपका शो करता है। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, जैसे इफ क्लॉज के साथ अगर अब मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में है तो जो मेन क्लॉज है उसमें आपको वुड और साथ में आपको जो हैव अ प्लस वर्ब का भीतरी फॉर्म यूज करना है। जैसे एग्जांपल है कि इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार, तो यहाँ पे देखिए जैसे हैड आपका लगा हुआ है कि आई हैड सीन यू, तो आई वुड हैव मतलब कि इसमें आपको मेन क्लॉज को इस फॉर्मेट में ही रखना होगा, वुड प्लस हैव पर वर्ब का भीतरी फॉर्म, तो ये जो है सही आपका हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर मे बी एन एरर, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज द एरर, तो आपको इसमें से चूज करना है कि कहाँ पे एरर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका कि ही विल फेस सीरियस प्रॉब्लम इफ ही विल नॉट चेंज हिज एटीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ में आपका दिया हुआ है, जैसे कि देखिए हमने आपको बताया था कि अगर इफ कंडीशन के साथ में जो आपका दिया हुआ है ये अगर आपका जैसे सिंपल प्रेजेंट में रहता है, यहाँ पर एक्चुअली में सिंपल प्रेजेंट में रखना रहता है तो बाद का आपका सिंपल फ्यूचर में रहता है। तो यहाँ पे जो मेन कंडीशन है आपका मतलब जो मेन क्लॉज है वो आपका दिया हुआ है कि ही विल फेस सीरियस प्रॉब्लम, तो ये आपका क्या है, ये जो है आपका ये फ्यूचर में आपका दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर में है। तो इसके बाद जो इफ क्लॉज रहता है तो आपको जो है ये सिंपल प्रेजेंट में आपका रखना रहता है एक्चुअली में, तो लेकिन इसने जो है यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, तो ये क्या है इसी में ही एरर है आपका। तो जिसमें भी ये सेंटेंस दिया होगा पार्ट ये वाला, तो यही आपका राइट आंसर कि इफ ही विल नॉट, तो इसमें विल नहीं होना चाहिए आपका कि इफ ही नॉट, तो ये जो है सही आपका होता। तो ऑप्शन 2 क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस का देखिए यूज आपका होता है। और वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन एक और है इसी से रिलेटेड कि चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिया हुआ है कि द मैनेजर आस्क मी डैश द कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि मैनेजर का, मैनेजर आस्क मी, अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, जैसे दिया हुआ द कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट कि इफ आई वुड एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट या वुड आई एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट या इफ आई विल एक्सेप्ट या विल आई एक्सेप्ट। अब यहाँ देखिए आस्ट मी आपका दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है बात आपका ऑलरेडी पास्ट की बात कर रही है, तो इस तरीके से आप पास्ट वाला ही यूज करोगे लेकिन कंडीशन के साथ में। तो इस तरीके से इसमें आपका क्या होगा पास्ट वाला ही, पास्ट वाला देखिए दिया हुआ है आपका वुड का, तो यही यूज करेंगे हम लोग। और देखिए बी में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें भी वुड दिया हुआ है, लेकिन आपको कंडीशन के साथ में इफ के साथ में करना होगा, तो बी वाला यूज आप नहीं करोगे। और बाकी जो सी और डी है तो इसमें देखिए फ्यूचर वाला वर्ड आपका विल दिया हुआ है, तो ये तो यूज हम लोग करेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आस्ट आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करने होंगे एग्जाम के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, जितना भी लेक्चर्स हमने आपको कराए हैं तो वो जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहो। और बाकी जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है तो आप लोग उससे अपना रिवीजन करते रहो, और भी कोई प्रॉब्लम आपका आता है तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।